और बिहार में अंधविश्वासी बकलोल चूतिए हिंदुओं ये पूछना चाहता हूँ, क्या सोशल मीडिया से घबराई सरकार? क्या मोदी सरकार इनको बैन कराने की फिराक में है? आप क्या कहना चाहेंगे इसमें? दरअसल क्या है कि ये कहावत है कि दुर्योधन वो भी दे न सका, आशीष समाज की ले न सका, उल्टे हरि को बांधने चला, जो था साधु से साधने चला। जब नाश मनुष्य पे छाता है, पहले विवेक मर जाता है। सोशल मीडिया के मार्फत कोरोना काल में हिंदुओं की तैरती हुई गंगा नदी में लाशें विकराल रूप से दिखाई दी। आज भी जो गंगा के तट पर हिंदुओं लाशों को मुस्लिम रीति रिवाज के अनुसार उसको दफनाया गया था, उसके ऊपर जो कफन के कपड़े पड़े हुए थे, उसको उत्तर प्रदेश सरकार बटोरने का काम कर रही है गंगा के किनारे से। इतनी योगी आदित्यनाथ की जो है थू हो गई है। उसके अलावा कोरोना महामारी पे कभी मोदी सरकार कोई बैठक नहीं ली, कभी आरएसएस वालों को कोई चिंता नहीं हुई। लेकिन उत्तर प्रदेश और 8 राज्यों में होने वाले विगत 2022 में विधानसभा चुनाव को देखते हुए अपनी चुनावी रणनीति को तैयार करने के लिए ये जालिम सरकार में बने रहने के लिए बैठक कर रही है। बताइए कितनी बेशर्मी की बात है। इस देश में वैक्सीन नहीं है, इस देश में रेमडेसिविर इंजेक्शन नहीं है, इस देश में वेंटिलेटर का अभाव है, इस देश में हॉस्पिटल का अभाव है, इस देश में दवाइयों का अभाव है। लेकिन ये बेरहम जालिम मौत के सौदागरों की सरकार चुपचाप मौन है उन मुद्दों पर। अब क्या करेंगे, मैं आपको एक दावे के साथ कह देना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश में या उत्तर प्रदेश के हिंदुओं की आत्मा मर गई है या उनका जमीर मर गया है। आप वो हिंदू मुस्लिम राइट करा करके, खून खराबा करा करके, ये दोबारा हिंदुओं को लुभा करके अपनी सरकार बनवाने के फिराक में पड़े हुए हैं। क्योंकि ये सरकार उत्तर प्रदेश, पंजाब, हिमाचल, उत्तराखंड जितने भी प्रदेशों में चुनाव हो रहे हैं उसमें फेल हो चुकी है। सिर्फ बंगाल की एक सरकार ऐसी थी, बंगाल में जो रिपीट किया ममता जी की सरकार अपने कामों की वजह से, क्योंकि बंगाली पढ़े लिखे होते हैं, बंगाली विद्वान होते हैं। और यूपी और बिहार में अंधविश्वासी बकलोल चूतिए हिंदुओं, अंधभक्तों की संख्या बहुत ज्यादा है। इसलिए मैं उत्तर प्रदेश वासियों से ये अनुरोध करूंगा, ये रामदेव, आशाराम, राम रहीम या चिन्मयानंद ऐसे साधु संत मिलते हैं और आपके वहां भाजपा का कोई भी कार्यकर्ता या नेता या साधु सन्यासी या संघी जाता है तो उनको जूते और डंडों से पीट करके अपने दरवाजे से बाहर भगाइए। क्योंकि हिंदुओं की अर्थियों के साथ, चाहे वो मुसलमानों की अर्थी हो, इंसानियत और मानवता की दुश्मन है आरएसएस और भाजपा। आपको बता देना चाहता हूं कि ये जो रामदेव है, रामदेवा जो है कानिया, ये व्यापारी है, ये किसी भी जात का सगा नहीं है। ये जब बीमार पड़ता है, बाल किशन जब बीमार पड़ते हैं तो एम्स में इलाज होता है। आज एलोपैथिक के तमाम डॉक्टरों को ये अनाप शनाप बक रहा है, ये एलोपैथिक के दवाओं पर के बारे में उल्टी सीधी टिप्पणी कर रहा है। कल 2 डॉक्टरों से, 2 जो है डायरेक्टर रहे डॉक्टरों से और एक तो वर्तमान में है पहले साहब, उनसे इनका मुकाबला हुआ और डॉक्टरों ने इनको नंगा कर दिया रामदेव को। अगर भारत सरकार में, मैं तो डॉक्टरों से, भारत के जितने भी डॉक्टर हैं इनसे अनुरोध करता हूं, चाहे नर्सिंग स्टाफ है, हॉस्पिटल स्टाफ है, सब लोग स्ट्राइक कर दो, हॉस्पिटल बंद कर दो और कहो कि जाओ पतंजलि में अपना इलाज कराना। हिंदुस्तान की जनता या हिंदू जनमानस या विश्वासी बकलोल हिंदू जाकर के इलाज कराना, पतंजलि में बुखार उतर जाएगा। अभी तो मौतों की कमी रह गई है, इसके बाद जो होने वाला है उसकी कल्पना नहीं कर सकते हैं। इन सब चीजों को सोशल मीडिया के मार्फत लोगों ने उजागर किया, जिससे मोदी सरकार की, योगी सरकार की, भाजपा आरएसएस वाली की
वालों की कल ही खुल गई है, सच्चाई जनता तक पहुंच चुकी है। इसलिए उससे घबराई हुई सरकार कल इंडिया ट्विटर वाले के ऑफिस में दिल्ली पुलिस की रेड पड़ी है, दिल्ली में पड़ी है, नोएडा में भी पड़ी है इनके ऑफिसों में रेड। चर्चाएं ऐसी मार्केट में आ रही हैं कि 2-3 दिन के अंदर सोशल मीडिया के तमाम प्लेटफॉर्म बंद कर दिए जाएंगे, चाहे वो ट्विटर अकाउंट हो या फेसबुक हो या व्हाट्सएप हो या इंस्टाग्राम हो, इसको बंद करने के फिराक में पड़े हैं। तो हम लोगों को तो कोई परेशानी नहीं होगी, लेकिन परेशानी जिसको बढ़ेगी उसको बढ़ेगी जो आरएसएस के और हिंदू बकलोल अंधविश्वासी हिंदू हैं उनको बढ़ने वाली है। हम लोग को सेहत पर कोई फर्क नहीं पड़ता, हम जनता के साथ संबंध में है, संपर्क में है, संवाद करते हैं और हम सच्चाई की बात करते हैं, हम विकास की बात करते हैं, हम विनाश की बात नहीं करते हैं। इस देश का जो भी विकास हुआ है कांग्रेस की सरकारों में हुआ है, चाहे पंडित नेहरू जी की दूरदृष्टि रही हो, नए भारत का निर्माण करने का उनका सपना रहा, उन्होंने किया। इंदिरा जी, शास्त्री जी, गुलजारी लाल नंदा जी और तमाम हमारे देश के जो भी प्रधानमंत्री रहे हिंदुस्तान के विकास में अपना अहम योगदान अदा किए हैं। लेकिन ये ऐसी सरकार आई है जो जुमलेबाजी, बकैती, झूठे वादे, 15 लाख का लालच, हिंदुज़म और इस्लामीकरण के नाम पर समाज में को बांट करके आपसी भाईचारा गंगा जमुनी को समाप्त करने के फिराक में है। इसलिए मैं देशवासियों से अनुरोध करता हूं, कृपया ऐसे नेताओं से, ऐसे कार्यकर्ताओं से, ऐसी भाजपा जैसी भाजपाई राजनीतिक पार्टी से और आरएसएस वालों से आप लोग सावधान रहें, नहीं तो अभी इतनी ही लाशें दिखाई दी हैं। आने वाले समय में हिंदुस्तान में इनके मार्फत जो कहर बरपेगा, आप ब्रिटानिया गवर्नमेंट को भी भूल जाएंगे। जितने भी जालिम यहाँ के तनासार हैं उनकी सरकारों को भी आप लोग भूल जाएंगे, हिटलर को भी भूल जाएंगे और आपके बच्चे भीख मांगेंगे रोडों पर। आपकी बहु बेटियों की इज्जत ये आरएसएस वाले और भाजपाई गुंडे तार तार कर देंगे। इसी के साथ मैं अपने वाणी को विराम देते हुए मैं सभी लोगों से आग्रह करता हूं, इस वीडियो को देखें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अधिक से अधिक संख्या में इसको शेयर करें ताकि सच्चाई सरकार की जनता जनार्दन के बीच जाए। और सबसे बड़ी अहम मुद्दा ये रह गया है कि ये देश लगभग आर्थिक रूप से दिवालिया हो चुका है। नीरव मोदी ने जो इंग्लैंड में की कोर्ट में बयान दिया है कि जो 13,000 का घोटाला हुआ था उसमें सिर्फ 32% हिस्सा मेरे हैं, बाकी भाजपाई नेताओं के हैं। उनके पास 3 पासपोर्ट 2014 में बना था, मोदी सरकार बतावे कि ये पासपोर्ट कैसे उनके नाम पर रिलीज हुआ था, एक ही व्यक्ति के नाम पर 3 पासपोर्ट। ये मोदी सरकार को जनता को बयान देना पड़ेगा, जवाब देना पड़ेगा। और ये रिजर्व बैंक जो खाली हो रहा है, तमाम बैंक बिक रहे हैं, तमाम सरकारी संस्थाएं बिक रही हैं, इसके लिए गुनाहगार कौन है और इसके लिए जिम्मेदार कौन है? ये भारत सरकार ही नहीं, इस देश की जनमानस को फैसला करना पड़ेगा। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत, जय कांग्रेस।